हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 का आयोजन जैसा कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अपन चलें तो 23, 24 और 25, ठीक है। इसको भी संभावना बढ़ रही है कि इसको भी परीक्षा हो सकती है। तो लेवल 1 को किस हिसाब से करवाएंगे वो, और लेवल 2 को किस हिसाब से करवाएंगे। हो सके वो 23 को या 23 के बाद में 24 की एक शिफ्ट को भी लेवल 1 रखे, ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं तो, और लेवल 2 को 2 दिन रख दे, ठीक है। तो वो तो देखो दोस्तों, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से करवाना चाहिए। लेकिन अपना क्या है, अपन को सिलेबस डिस्कस करना है लेवल 1 का। तो लेवल 1 का जो सिलेबस है वो क्या कहता है दोस्तों, वो देखो, सबसे पहले वो ये कहता है कि मैं कक्षा 1 से 5 तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एक कक्षा 1 से 5 तक में बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, पहला जो खंड है वो ये पूछा जाएगा। और इसमें देखो दोस्तों, सिलेबस में बच्चे यूँ सोच रहे थे कि परिवर्तन हो जाएगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बात करें अपन, तो पिछला जो सिलेबस था वो वही सिलेबस है, लेकिन फिर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के आयाम, विकास को प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम से उनका संबंध। और देखिए दोस्तों, ये वंशानुक्रम वातावरण, ये भी वो वही है। व्यक्तिगत भिन्नता में पूरी भिन्नताएं आ जाती है दोस्तों। इसके अलावा व्यक्तित्व, ये वाला बुद्धि। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सिलेबस पूरा वो को वही है, बच्चों ने पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। और देखो, ये विभिन्न अधिगमकर्ता की समझ, जैसे उसमें पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, लाभान्वित बच्चे और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इस तरह के बच्चों के बारे में आपको पढ़ना है। और अधिगम में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं वो भी इसमें दिया गया होगा। इसके अलावा समायोजन और संयम, उसके तरीके और समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका है, वो सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और अधिगम, ठीक है दोस्तों, ये वाला टॉपिक ये भी शामिल किया गया। और उसको प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत, बच्चे कैसे सीखते हैं, और अधिगम की प्रक्रिया है चिंतन, कल्पना और तर्क। ये पहले जोड़ा गया था, लेकिन 2018 में ये नहीं था, ठीक है। अभिप्रेरणा, उसके अधिगम के लिए निहितार्थ। तो ये लगभग सिलेबस दोस्तों पूरा के पूरा वैसा के वैसे ही रख दिया है उन्होंने, कुछ भी चेंज नहीं किया है। और इसमें बात करें तो अपन देखो, शिक्षण, अधिगम की प्रक्रियाएं और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 रूपरेखा, ठीक है। और शिक्षण अधिगम की व्यूहरचना और विधियाँ, आकलन, मापन, मूल्यांकन, उद्देश्य, समग्र सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, निर्माण और सीखने के प्रतिफल, और क्रियात्मक अनुसंधान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो ये आपके साइकोलॉजी वाला जो पार्ट है दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उसमें ये सब चीज़ें पूछी जाएगी, जो कि आपकी अच्छे से तैयारी है। पहले से ही आपको ये सब टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं और आपने पढ़े भी हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप अच्छे से कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अपन, तो दोस्तों जैसे कि कुछ बच्चे क्या नाम से इंग्लिश लेते हैं, कोई बच्चे संस्कृत लेते हैं। अब वो आपके अकॉर्डिंग देख लेंगे आप, ठीक है। जो इंग्लिश लेना चाहते हैं उनका इंग्लिश, और जो संस्कृत लेना चाहते हैं वो संस्कृत, ठीक है दोस्तों। वैसे कोई बड़ा टॉपिक नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सीधा वो वही पूरा सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। और इंग्लिश लेना चाहते हैं तो इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश। अब इनमें भी लैंग्वेज में किस तरह से लेना है, कोई लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश लेता है तो कोई लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लेता है। तो वो अपने अकॉर्डिंग निर्भर करता है। आप अच्छे से इस सिलेबस को लोड कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों, ठीक है। और जब भी आप अध्ययन करें तो आपके पास में सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस रखिए आप अपने पास में, और उसके बाद में ही आप अध्ययन करिए दोस्तों, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है हमारा दोस्तों, वो है पर्यावरण। तो पर्यावरण में क्या क्या है, ठीक है। और गणित में क्या क्या है, दोनों सब्जेक्ट को अपन डिस्कस करेंगे। तो आ जाइए अपन गणित पे डिस्कस करते हैं। तो गणित में क्या क्या है, ठीक है। देखो, गणित में वही करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़, गुणा, भागी, भारतीय मुद्रा, ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। और ये पुरानी की पुरानी ऐसे कैसे ही रख दी है उन्होंने एज इट इज, ठीक है। भिन्न की अवधारणा, ये देखिए, भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न, समान हर वाली भिन्नों की तुलना, मिश्र भिन्न, असमान हर वाली भिन्नों की तुलना, भिन्नों का जोड़ बाकी, यानी कि जोड़, गुणा, भाग जो भी करना है वो, और अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। तो यानी कि पूरी की पूरी चीज़ें वो वही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, तो एक एक नियम से संबंधित ये वही है दोस्तों, पिछली बार भी पूछा गया था। राम एक काम को इतने दिन में करता है, श्याम इतने दिन में करता है। उस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो एक एक नियम के होते हैं, ठीक है। औसत की बात करें अपन, लाभ हानि की बात करें, सरल ब्याज की बात करें, तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है दोस्तों, लाभ हानि वगैरह ही। तो इनमें आपको थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है, ठीक है। और यहाँ से तो बिल्कुल सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, ये देखो, समतल वक्र,
समतल व वक्रतल, समतल ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ, तो ये मेंसुरेशन से संबंधित है दोस्तों, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों, ठीक है। आगे अपन बात करें तो गणित की प्रकृति, तर्क, ये देखो पेडागोजी आ गई दोस्तों, ठीक है। तो ये पेडागोजी के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और देखो दोस्तों इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है ये जो है, ठीक है, इस पे विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है आपको। ध्यान क्या, देखो बहुविकल्पीय प्रश्नों का मापदंड जो होगा ना दोस्तों, वो कक्षा 1 से 5 तक का राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं वर्तमान में प्रचलित कौन सा 2021 और 22, इससे पूछेगा दोस्तों। पिछली बार का जो नोटिफिकेशन था ना, उसमें दोस्तों 2019 और 20 कहा गया था उसमें, ठीक है। तो आपकी बार ये चेंजेस किया है इन्होंने, ठीक है। तो नई वाली बुकों से पढ़े आप, ठीक है, नई वाली बुकों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, अब देखिए अपन चलते हैं पर्यावरण की तरफ। ये सबसे बड़ा टॉपिक है और सबसे ज़्यादा मैटर इसी के अंदर है, यही आपका सबसे ज़्यादा टाइम खाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें वही परिवार में सामाजिक बुराइयां, संयुक्त परिवार, एकल परिवार, इसके अलावा ये देखिए बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, इस तरह की चीज़ें हैं। वस्त्र एवं आवास, ये देखिए आप। व्यवसाय से संबंधित देखो, व्यवसाय पिछली बार भी एक प्रश्न आया था व्यवसाय से, ठीक है। तो कपड़े सिलना, बागवानी, जो व्यवसाय करता है व्यक्ति उससे संबंधित। और हमारी सभ्यता एवं संस्कृति, इसमें दोस्तों बहुत बड़ा राजस्थान फंस गया है दोस्तों। देखो दोस्तों, इसमें देखो राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के मेले त्योहार, राजस्थान की वेशभूषा, आभूषण, राजस्थान का खान पान, राजस्थान की वास्तुकला, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान की प्रमुख विभूतियाँ एवं गौरव, और विरासत में दुर्ग, महल और स्मारक शामिल कर लिए गए हैं, और राजस्थान की चित्रकला और राजस्थान के लोक देवता। तो दोस्तों कितना बड़ा, यानी कि राजस्थान की कला संस्कृति पर विशेष ध्यान दीजिए आप, ठीक है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। और परिवहन एवं संचार के साधन, इसमें परिवहन में पूरा सड़क, रेल मार्ग और हवाई जहाज सब आ जाएंगे दोस्तों इसमें, ठीक है। तो ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। आगे देखो अपने शरीर की देखभाल, ये विज्ञान से संबंधित आ गए, तो ये विज्ञान के इन टॉपिकों को भी देख लीजिए आप, ठीक है। और सजीव जगत इससे संबंधित आ गए, इसमें पादपों और जंतुओं के संगठन से संबंधित हैं, ठीक है। और इसके अलावा अपन बात करें तो राज्य का पुष्प, राज्य का वृक्ष, राज्य के पक्षी, राज्य के पशु और राज्य के राष्ट्रीय उद्यान वगैरह से संबंधित भी वो प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें अपन तो देखो जल में देखो ये पूरा ऐसे कैसे एज इट इज रख दिया है। और हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष, ये बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों। इसमें सौरमंडल और अंतरिक्ष यात्रियों से संबंधित आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। पर्वतारोही, ये पर्वतारोहियों का वो को ये दे दिया है एज जैसे कैसे। और इसके अलावा बचा कुचा क्या है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना, यानी कि वापस पेडागोजी आ गई। तो पर्यावरण की आपको पेडागोजी भी पढ़नी है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने सिलेबस को आपको डिस्कस करके बता दिया है। यानी कि कुल मिला के बात ये है दोस्तों, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो पिछला सिलेबस था वो वही सिलेबस एज इट इज रख दिया है। आप घबराए नहीं, अच्छे से तैयारी करें। और अगर आपने इसमें देखो जनरल को अपन बात करें तो जनरल के जो स्टूडेंट हैं उनको 90 नंबर, और इसके अलावा राजस्थान स्टेट के बच्चों की बात करें अपन तो चाहे वो एमबीसी या ओबीसी, ठीक है दोस्तों। तो इनकी बात करें अपन तो इनको 55% मार्क्स, ठीक है दोस्तों, 55% मार्क्स लाना अनिवार्य है पात्रता के लिए, ठीक है। और बाकी रही बात ST SC TSP वगैरह, इनका अलग है, ठीक है। तो वो आप अपने स्टेट के हिसाब से देख लीजिए कितना क्या वोट है उनका। तो आप घबराए नहीं और अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद। और अपन एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार, और उसमें मैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।